नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान के अंदर परीक्षाओं का दौर चल रहा है। बहुत सारी परीक्षाएं आई हुई हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की डेट भी आ गई है और कुछ एग्जाम की डेट आना बाकी है। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर हाईकोर्ट के अंदर एलडीसी और ग्रुप डी की भर्ती काफ़ी लंबे समय से आई हुई है, लेकिन एग्ज़ाम डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। लेकिन जल्द ही एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों अनाउंस हो जाएगी। दोस्तों, अंतिम रूप क्या होना चाहिए किसी भी भर्ती को लेकर है, आज हम स्पेशली जो बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर अब हमने कई बार रिवीजन कर लिया है, अंतिम रूप हमारा क्या होना चाहिए, कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, रिवीजन हमें कैसे करना चाहिए, वो चीज़ें हमें थोड़ा आप डिटेल में बताएं। तो यही आप सबको बताने के लिए आया हूँ कि कैसे आपको अपनी तैयारी का अंतिम रूप देना है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि पहाड़ पर किसी चोटी पर अगर हमें चढ़ना है तो हम जोश के अंदर शुरू के अंदर तो मतलब तेजी से चलेंगे, और जब आधा रास्ता पार जब हम कर लेते हैं तो हमारा जोश दोस्तों धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। लेकिन उनमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका जोश ठंडा नहीं होता, लगातार बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत के अंदर धैर्य बनाकर चलते हैं। ये नहीं कि मैं बस शुरुआत से तेज भागना स्टार्ट कर दिया, वही फतेह करने वाले हैं। जो आपने तैयारी शुरुआत में बहुत अच्छे से की थी, लेकिन जब अंतिम रूप तैयारी का होता है, जब पेपर नज़दीक आता तो उस समय हम अपने तैयारी के अंदर थोड़ी सी कमी कर देते हैं और वो हमें पता नहीं चलती है क्यों कमी हो जाती है, और हमारा सिलेक्शन उस कमी की वजह से नहीं होता है। और ये बात हमको बिल्कुल ही दोस्तों मालूम नहीं होती है। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों यही बात मैं आपको समझाने आया हूँ कि कैसे आपको अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। आप सभी को पता दोस्तों, युद्ध के अंदर सारे हथियार हमने यूज़ कर लिए हैं, लेकिन अभी तक फतेह हमने नहीं की है। तो हमारे पास एक हथियार और होता है जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, और जब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है तो फतेह तो दोस्तों पक्की है, फतेह तो होके रहेगी। और हमें दोस्तों अंतिम रूप यानी ब्रह्मास्त्र का ही यूज अभी करना है। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस किया करें। लगातार जुड़िएगा, आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हाईकोर्ट ग्रुप डी और आपके एलडीसी भर्ती के लिए मैं मिनिमम समय आपको बता रहा हूं कि 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने बाद में एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, मार्च या अप्रैल में चल रहे हैं, तो मिनिमम टाइम हम ले लेते हैं कि 2 महीने बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। वैसे तो मैंने डिस्कशन अच्छे से कर रखा है, लेकिन अंतिम रूप हमें देना है तो तैयारी पहले से हमें करनी चाहिए। 2 महीने है और 2 महीने के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, रिविजन करना है, अपनी तैयारी का अंतिम रूप हमें तैयार करना है। 2 महीने मान के चलो, ग्रुप डी वाले भी हाईकोर्ट वाले भी, इन 2 महीनों में हम ऐसी तैयारी कर लें कि एग्जाम जो 2 महीने के अगले दिन ही हो जाए, हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले ये सुनिश्चित कर ले, पहला जो पॉइंट है ये आप सुनिश्चित करें दोस्तों, डिसाइड कर लें कि सिलेबस जो है आपका, सिलेबस दोस्तों जो है वो आपने पूरा कर लिया है, कम से कम आपने 2 बार दोस्तों पूरा कर लिया है, ये डिसाइड कर ले। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि अभी तक सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं किया, चल ही रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, ये भी बात मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास सिलेबस में जितने टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स को बारीकी से पढ़ना होता है। ये नहीं कि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, कुछ टॉपिक्स को आपने छोड़ दिया, वो सिलेबस कवर करना नहीं होता। सिलेबस में जितने टॉपिक मेंशन होते हैं, चाहे वो आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, एक बार दोस्तों सभी को पढ़ना है, एक बार आपको सभी को पढ़ना है। और कम से कम, क्योंकि लंबी भर्ती है, लगातार काफ़ी महीनों से चली आ रही है, तो 2 बार तो आपने बहुत अच्छे से रिवीजन, ये मानता हूँ कि आपका यही होना चाहिए कि मैंने सिलेबस 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी है, कम से कम 2 बार आपने अच्छे से रिवीजन कर ली है। बिल्कुल एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से रीड किया है, ये सुनिश्चित कर लें। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लें, इसको, ये जरूरी है। तो पहली बात आपको ये विशेष ध्यान रखनी है अंतिम रूप देने से पहले कि सिलेबस को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दोस्तों 2 नंबर बात आपको ध्यान में रखनी है कि ओल्ड पेपर आपके पास है या नहीं है। ओल्ड पेपर दोस्तों आपके पास है या नहीं, ये विशेष ध्यान रखना है। नहीं है तो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पुराने पेपर मिल जाएंगे आपको। अब करना क्या होगा, मार्केट में भी गाइड आई हुई है जिनके पीछे ओल्ड पेपर आते हैं, 5 साल 10 साल पुराने हाईकोर्ट के हुए सारे एग्जाम्स। ठीक है, अब इनका करना क्या है, क्योंकि आपके पास 2 महीने तो बहुत समय है, इसलिए मैं थोड़ी सी लंबी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि आप आराम से कवर कर लोगे। उन पेपरों के अंदर आपको जरूर नहीं कि एलडीसी का पेपर हो, ग्रुप डी का, हाईकोर्ट के रिलेटेड जो भी अलग एग्जाम होते हैं, जैसे स्टेनो करने वाला वो देख लेना, उसके पीछे के यानी जो सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं और उन सब्जेक्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको एक बार देखने हैं
और ये खुद को ही अंदाज़ा लगाना है, खुद को ही डिसाइड करना है कि किस टॉपिक्स में से कितना प्रश्न पूछा गया है, अगर पूछा गया तो कहाँ कितना लेवल पूछा गया है, ये आप भली बात ही चेक करें। प्रश्न उठाए गए हैं, रिपीट प्रश्न, कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं ये भी आप चेक करें। ये कैसे पता लगेगा? ये जब ओल्ड पेपर आप एक बार पढ़ोगे तब आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछा गया, किस लेवल का पूछा गया, कितनी गहराई तक प्रश्न पूछा गया, और कहाँ से 2 प्रश्न बने, कहाँ से 1 प्रश्न बना, कहीं से बना ही नहीं है। तो ये चीज़ आप जब ओल्ड पेपर देखो तो आपको ज़्यादा ज्ञान होगा। दूसरी चीज़, जितने भी ओल्ड पेपर में आपके रिलेटेड जो सब्जेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार आप पढ़ दीजिएगा, एक बार उनके आंसर चेक कर लीजिएगा, एक बार उनको अच्छे से आप क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा जितने भी पीछे आए हुए हैं। कई बार क्या होता है 2 से 3 प्रश्न दोस्तों रिवाइज हो जाते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट हमें दोस्तों यहाँ पर लेना होगा। पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करता हूँ जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों टॉपिक। आपने सारे टॉपिक दोस्तों कवर कर लिए, लेकिन इस समय अंतिम रूप पे हमें दोस्तों एक बार दोबारा से स्टार्ट करनी तैयारी। लेकिन दोस्तों अब हमें उन टॉपिक को ज़्यादा गहराई से पढ़ना होगा जो आपका वीक है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट क्यों ना। ये तो नहीं कि भी ये सारे सब्जेक्ट में सारे टॉपिक वीक है, ऐसा नहीं हो सकता कभी। 1 से 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो वीक हैं, वो आप दोबारा से पढ़ें। उनको समझने के लिए दोस्तों एक बार आपको वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, किसी टीचर से कंसल्ट करके दोस्तों पूछ सकते हैं कि टॉपिक में आखिर कैसे समझूं, ये मेरे को एक तरीका नहीं है तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊं। ये चीज़ें कंसल्ट आप करोगे टीचर से तो आपको अच्छे से समझ में दोस्तों आ जाएगी। और यूट्यूब पे दोस्तों भरमार है, उस टॉपिक के रिलेटेड 2 से 3 वीडियो जब देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब उन टॉपिक्स को फोकस करना है जो आपका वीक है, उसको ज़्यादा पकड़ना है। और जो इंपॉर्टेंट है, मैंने भी बहुत बार दोस्तों बता रखा है कितने कौन से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब बता रखे हैं। तो आपको उन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, और उसके बाद में जो आपका वीक है उसे ज़्यादा गहराई से पढ़ना है। पढ़ना तो सारा कुछ ही है, दोबारा से रिवीजन करेंगे, लेकिन उन पे ज़्यादा टाइम देना है। मान लेते हैं आपका एक टॉपिक इंग्लिश में, मान लेते हैं कोई टॉपिक टेंस आपका अच्छे से आपको नहीं आता, तो उस टेंस के रिलेटेड आप अच्छे से अध्ययन करें। जहां आप 1 घंटे पढ़ रहे थे इंग्लिश को, वहां 2 घंटे उस टेंस को दीजिए दोस्तों। उसके रिगार्डिंग कोई आप क्लास देख सकते हैं, दोबारा से बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें क्या होगी, माइंड में सेट हो जाएंगी और अच्छे से टॉपिक आप रिवाइज कर पाओगे। छोड़ना दोस्तों कुछ भी नहीं, छोड़ देंगे तो बस हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। एक एक टॉपिक। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो शुरुआत में जो नियम मान 10-15 नियम होते तो वो आराम से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब टॉपिक खत्म होने की बारी होती तो ना रहे ये थोड़ी आएगा, ऐसी बातें हम सोचने लग जाते। अक्सर बच्चे से कहते नहीं नहीं इतनी गहराई से थोड़ी देखा, इसको तो नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दो। तो दोस्तों छोड़ना नहीं है, उसको ही पढ़ो। यानी पढ़ाई के साथ साथ आपने कितना पढ़ा है और कितना समझा है, इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ में समझना भी जरूरी है, चाहे वो कितना भी सरल सब्जेक्ट क्यों ना हो, कितना भी आसान क्वेश्चन ना हो, उस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार आपको पढ़ना है। ये क्यों आया, कैसे आया, इस चीज़ का पता लगाइए, क्योंकि समय आपके पास दोस्तों 2 महीने से ज़्यादा का समय आपके पास है। अगर ये चीज़ें कवर कर लेते हो तो सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता आपका। अगले पॉइंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, अंतिम रूप हम दे रहे हैं, तो 4 नंबर दोस्तों पॉइंट है, आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज दोस्तों लगानी होगी, मॉक टेस्ट दोस्तों देनी होगी। अब मॉक टेस्ट दोस्तों आपने ऑनलाइन दे रहे हो, ऑफलाइन दे रहे हो, मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी है, कहाँ दे रहे हो वो आप पे डिपेंड है। लेकिन जहाँ भी दे रहे हो तो देने का मतलब ये नहीं कि आपने 100-200 प्रश्न कर लिए भी दे दिया, नहीं। जो प्रश्न आपका गलत हुआ है वो गलत क्यों हुआ, उसका रीजन आप जाने, उसके रिगार्डिंग आपके नोट्स में पढ़े दोबारा से, ये प्रश्न मेरा गलत कहाँ हुआ, मैंने गलती कहाँ की इस प्रश्न में। अगर ये चीज आप करोगे तो इससे आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और वो प्रश्न आपका कभी भी दोस्तों गलत नहीं होगा अगर आप इसे डिस्कशन करते हो। 5 से 10 मिनट लगती दोस्तों। हम भी आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रखी है टेलीग्राम पे, बिल्कुल फ्री, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है। अगर मैंने जो टेस्ट सीरीज दी उसमें जो भी प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा गलत हो गया तो छोड़ दो। रैंक के पीछे मत भागो। बहुत सारे कमेंट कर रैंक दोस्तों अपने आप आ जाएगी। जो प्रश्न आपका गलत हुआ वो गलत हुआ क्यों, उसके रिलेटेड दोबारा से नियम देखो, क्यों गलत हुआ, कहाँ मुझसे गलती हुई, तो ये चीज़ पकड़ने की कोशिश करो, कहाँ मेरी कमजोरी रही है, उस वीकनेस को दोस्तों सुधारने की कोशिश करो, ना कि नंबर के पीछे भागो। दोस्तों नंबर के पीछे मत भागना, नंबर मेरे कितने आते नहीं, नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। चीज़ें दोस्तों कंसेप्ट है वो सारे क्लियर करो आप। तो मॉक टेस्ट दोस्तों डेली आपको लगाना है, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ पे भी लगा रहे हो, या 2 दिनों से 3 दिनों से 4 दिनों से हफ्ते भर से लगा रहे हो, तो लगाना है आपको। और जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको दोस्तों आपको दोबारा से चेक करना है कि गलत क्यों हुआ, ठीक। अब अंतिम बात कि सारे सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके पेपर में, 3 सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को दोस्तों पैरेलल चलने देना है। 24 घंटे होते हैं दिन के अंदर दोस्तों, 24 घंटों में बहुत समय होता है जो हम यूज़ करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बना सकते हैं दोस्तों।
तो पैरेलल चलने देना, सभी सब्जेक्ट को डेली दोस्तों पढ़ना है। अब पढ़ने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि हाँ टॉपिक मैंने कर दिया, ठीक है भाई मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये कर दिया मेरा, नहीं। उस टॉपिक को समझें कि इसमें कहाँ पर ऐसी चीज़ें आई हुई है जहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना और वो मुझसे गलत हो सकती हैं, वो चीज़ पकड़ने की कोशिश करें। दिमाग दोस्तों आपका खुल जाएगा जब ऐसी चीज़ें आप करोगे, कभी नहीं भूलोगे। इसे कहते हैं अंतिम रूप। दोस्तों अंतिम रूप जब हम बनाते हैं तो वो अंतिम रूप हमारा सिलेक्शन पक्का करवा देगा। ऐसा बनाना हमें, ये नहीं फिर तो तैयारी हम कर ही रहे थे, फिर ब्रह्मास्त्र चलाने से क्या फायदा जब हमने गोले और बंदूकें चला दी, युद्ध तो जीता नहीं। ब्रह्मास्त्र चलाने का मतलब ये है कि उसको ऐसे बनाया गया है कि उसका जो वार है खाली नहीं जाएगा। तो आपको अंतिम रूप आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कितना घंटे पढ़ते हो, जितना भी आप पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ो। समझो कि गलती मैं कहाँ कर सकता हूँ। खाली टॉपिक निकालने से सिलेबस नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता है। टॉपिक को अच्छे से कवर करना। वो दिन गए जो प्रश्न सीधे सीधे पूछते थे कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, वो प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न गहराई से पूछे जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर को पता है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप फंस कहाँ सकते हो, वो चीज दोस्तों आपसे पूछी जाती है। अगर ये बात आप समझ गए तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी परीक्षा का एग्जाम क्यों न दे रहे हो। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यही एक स्ट्रेटजी दोस्तों बहुत कारगर है। तो ये था एक अंतिम रूप का एक विशेष चर्चा मैंने आपके साथ की। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। बाकी आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। लगातार तैयारी करते रहिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। समय का सदुपयोग करना है, तैयारी को बेहतर करना है। उन माँ बाप के सपने देखे हैं उनको दिमाग में रखना है कि मुझे पूरा करना है, तभी आप जंग जीत पाओगे। वरना फॉर्मेलिटी करोगे तो दोस्तों आप दौड़ में ही नहीं हो। बाकी टेस्ट सीरीज दोस्तों चल रही है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। और आपको कोई मुझसे बात करनी है, पर्सनल बात करनी, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उन पे डीएम आप कर सकते हैं, मैसेज करके बात कर सकते हैं। नीचे लिंक दोस्तों दिए गए। चलिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।